अब बच्चों हम क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, फटाक फटाक लगेगा, 2-2 मिनट में लगेगा। बस क्वेश्चन को समझो एक बार पढ़ के। और ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर, ठीक है। कोई ट्रक है वो कवर मैंने तय करता है और डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर, 510 किलोमीटर की दूरी को तय करता है इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल, 34 लीटर डीजल में, ठीक है। 34 लीटर डीजल में कोई ट्रक 510 किलोमीटर दूरी कवर करता है, तय करता है। कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल। अब ये कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, कितनी दूरी, वुड इट कवर, यह कवर करेगा, तय करेगा इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल, 20 लीटर डीजल में, 20 लीटर डीजल में यह कितनी दूरी तय करेगा। यूनिटरी मेथड में इसी को हम कैसे लगाते थे, यानी कि इसको ध्यान में रखते थे कि 20 लीटर में, 20 लीटर डीजल में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले निकालते थे कि 1 लीटर में कितना दूर जाएगा, क्या 1 लीटर में कितना दूर जाएगा, उसके बाद निकाल करके फिर पता कर लेते थे कि 20 लीटर में कितना दूर जाएगा। तो फिर इससे और जो वैल्यू निकला रहता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसे निकल जाता था। यही होता था यूनिटरी मेथड में। वही चीज़ तो है, वही क्वेश्चन तो है, इसको इस मेथड से लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है, x लिख देंगे या y लिख देंगे। अब यहाँ पर सॉरी x y को इस तरह से लिखते हैं। अब ये सारी चीजें अब लिख कर दिखाई नहीं जाती हैं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए था। अब डायरेक्ट चीजों को लगाते हैं, डायरेक्ट वो करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस, पहले क्या डिस्टेंस दिया ना, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा किस में है, km में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, डीजल, DIESEL, डीजल लीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको ऐसे लिखेंगे कि 510 किलोमीटर है ना, 510 किलोमीटर कितने लीटर डीजल में चल रहा है, 34 लीटर डीजल में, या 34 लीटर डीजल यहाँ लिख देंगे। अब कह रहा है कि 20 लीटर डीजल में कितना दूर जाएगा, तो ये लीटर है ना, तो यानी कि ऐसा लिखेंगे 20 लीटर डीजल वाला खाना ये है, तो डीजल को लिखेंगे। अगर ये पूछ देता कि इतने किलोमीटर में कितना, इतना किलोमीटर जाने में कितना लीटर डीजल लगेगा, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ, और यहाँ x मान लेंगे। अब यहाँ हमें पता नहीं है ना, ये पता करना, हम यहाँ क्या मान लेंगे, यहाँ हम x मान लेंगे, ठीक है। जब x मान लेंगे अब सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्या हो रहा है, ये लीटर घट रहा है, यानी कि 34 लीटर में 510 किलोमीटर जाएगा, तो 20 लीटर में कितना जाएगा, सीधी सी बात है कम दूरी ही जाएगा ना, कम में दूरी जाएगा, यानी कि x का वैल्यू, सब x का वैल्यू घटता जा रहा है, तो ये भी घटता जा रहा है, ये घटता जा रहा है, तो ये भी घटता जा रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप समझ लेंगे, हमें साबित अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है, वो तो स्टार्टिंग में सिखाने के लिए था, समझाने के लिए था। अब ये समझ जाओ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है, एक वैल्यू घट रहा है, दूसरा वैल्यू भी घट रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। तो फटाक हम क्या करेंगे, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया तो ये क्या होते हैं, इनका जो प्रोपोर्शन का वैल्यू तो बराबर होता है ना, इन दो, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन साबित हो गया तो सीधी सी बात है इनको एक दूसरे के बराबर हम लिख देंगे, इनका प्रोपोर्शन बराबर ही होगा, यानी इनको भी एक दूसरे के बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब लिख दिए तो इसको सॉल्व कर देंगे, बराबर किधर एक बट्टे में, बराबर किधर एक बट्टे में तिरछी तिरछा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसे बोलते हैं। तो इसको यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे, अब बराबर x इंटू 34 कर लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। जब x का वैल्यू बूढ़े के रूप में है तो इसे नीचे आता है ना, मल्टीप्लाई 20/34, अब इसको काट करके छोट कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा,
किससे काटे हम, चलो 2 से ही काट देते हैं। 2 × 2 2 से 40, 10 टाइम्स में कट गया। आई 17 बार में चल जाएगा क्या, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 आज 0 कर दिए, काट दिए। यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300। x क्या मान 300, यानी कि डिस्टेंस है ना x 300 किलोमीटर, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम बस ऐसे ही इसी बेस पर ऐसे ही फटाफट लगाते चले जाएंगे, सारा क्वेश्चन इसी बेस पर ही है, ठीक है। बस कैलकुलेशन करना, फटाफट लगाना है, सारा क्वेश्चन लग जाएगा।